नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि के ऊपर केतु का वीडियो लेके आए हैं। केतु ने राशि परिवर्तन किया है तुला राशि में। आपको मालूम ही है कि राहु केतु 12 अप्रैल 2022 को चेंज हुए हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि ये दोनों शैडो प्लैनेट हैं और इनका प्रभाव 18 महीने तक रहता है। तो बहुत लंबा प्रभाव रहता है, जैसे शनि का रहता है, गुरु का रहता है। ये भी एक इनका प्रभाव 18 महीने कम नहीं होता है। और 18 महीने अगर किसी के केतु का प्रभाव अच्छा हो जाए तो ये माला माल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट की लिस्ट में आते हैं। केतु अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी माना जाता है। और केतु भगवान श्री गणेश के साथ भी लिंक माना जाता है। और इसका जो जानवर का लिंक माना जाता है वो डॉग माना जाता है। केतु आपको मालूम है, किसी का अगर अच्छा हो तो सडन गेन देता है। केतु जिस राशि में बैठता है उस कार तत्व, उस स्वामी के कार तत्व को, चीज़ों को बढ़ा देता है केतु, और उसकी तरह ही एक्ट करता है। केतु का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि इसका नीचे का धड़ है, जिसकी वजह से ये केतु जो एक्ट करता है सडन करता है। इसलिए मंगल की तरह इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि इसकी जो महादशा भी आती है वो भी मंगल की तरह ही शॉर्ट पीरियड की 7 साल की मात्र ये दशा लेकर आता है। केतु बहुत ही गर्म प्लैनेट माना जाता है, और उग्र स्वभाव होने की वजह से, मंगल की तरह एक्ट करने की वजह से कई बार चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन और कई चीज़ों में नुकसान भी देता है। अगर किसी का केतु अच्छा हो तो राजा भी बना देता है। केतु सडन गेन देता है, लॉटरी सट्टा आदि में फ़ायदा करता है। प्रमोशन, जॉब प्रमोशन, बिजनेस में अचानक से ये सडन गेन देता है। अब देखिए, ये जो नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, कुंभ राशि के ऊपर से शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, कुंभ राशि की शनि की 6.5 भी चल रही है, और केतु का राशि परिवर्तन होना आपका वृश्चिक राशि छोड़ते हुए, जो कि उच्च का चल रहा था दशम स्थान में, उसमें जो दशम स्थान था वो छोड़ दिया है। अब आपके 9th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है। केतु गुरु के नक्षत्र के साथ, विशाखा नक्षत्र के साथ ही इसने चरण रखा है। और ये पूरे कार्यकाल में जो नक्षत्र बदलेगा वो बदलेगा। ये यानी कि स्वाति नक्षत्र में भी ये प्रवेश करेगा 18/10/2022 को, और 27/6/2023 को ये चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। स्वाति नक्षत्र जो होता है राहु का नक्षत्र होता है। राहु के नक्षत्र में केतु का प्रभाव राहु की तरह रहेगा, और उस समय आपको संभल कर चलना है। अभी गुरु के नक्षत्र में चल रहा है टिल 18/10 तक, तो आपको गुरु की कारतत्व चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। देखिए, कुंभ राशि की बात हो रही है। कुंभ राशि का जब केतु 9th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, तो आपने देखा होगा कि इनका दशम स्थान में चल रहा था। दशम स्थान छोड़ते, यानी कि ये जो इनके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें कई बार आती थी, केतु की वजह से आ रही थी। केतु का जो अब जो प्रस्थान हुआ है नवम भाव में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवम भाव में केतु भाग्य में आता है, तो भाग्य में ये उछाल भी देता है, फ़ायदा भी देता है। और दूसरी बात यह है कि केतु 9th हाउस में धर्म की यात्रा और स्पिरिचुअलिटी में बहुत फ़ायदा देता है। जो केतु है वो गुरु की तरह एक्ट करता है। और बृहस्पति आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि का इस समय मीन राशि में चल रहा है 2nd हाउस में, और बृहस्पति का ये चेला ग्रह भी माना जाता है। तो बृहस्पति के साथ इसका बहुत ही संबंध माना जाता है, क्योंकि अपने आप में ये स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है। देखिए, केतु का 9वें भाव में आना लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा और आपको धार्मिक एक्टिविटीज़ से फ़ायदा करेगा। 9th हाउस जो धार्मिक एक्टिविटी से है, जिसके कारण आपका भाग्य हो जाएगा। जितना धार्मिक एक्टिविटी करोगे उतना ही भाग्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये केतु का स्वभाव है। अब देखिए, केतु की भी दृष्टियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं केतु की दृष्टि नहीं है, क्योंकि इसको नवग्रह में स्थान दिया हुआ। तो केतु की जो आपकी पहली दृष्टि इसकी जा रही है, वो आपकी खुद की राशि पर, यानी कि कुंभ राशि पर 5वीं दृष्टि जारी है, जो कि शनि पर पड़ रही है, क्योंकि शनि वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में। हालांकि ये 2 महीने तक ये दृष्टि रहेगी, 73 दिन की केतु की। फिर शनि वापस मकर में चलेगा तो दृष्टि हट जाएगी। फिर जनवरी 2023 में आकर दृष्टि दोबारा इस संपर्क बनाएगा। जब भी केतु की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो आध्यात्मिक कार्य में शनि
के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केतु का सीधा संपर्क अध्यात्म के साथ है और शनि भी एक इस समय मूल त्रिकोण राशि में आध्यात्मिक चीज़ों में एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है। प्लस केतु का ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे फर्स्ट हाउस पे देख रहा है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर शक नहीं करना, चीज़ों में प्रैक्टिकल रहना है। जितना आप शक की निगाह से किसी को देखोगे उतना ही आपके ऊपर हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बड़ा प्रैक्टिकल रहना है और पॉजिटिव रहना है। ये केतु इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि होने से आपको स्किन में एलर्जी, जैसे गर्मी ज़्यादा फील होना, ये भी आपको यहाँ पर केतु इंडिकेट करता है, क्योंकि केतु एक गर्म प्लैनेट है, इसकी तस्वीर गर्म मानी जाती है। और शनि पर इसकी दृष्टि होने से, शनि वायु तत्व राशि में है, तो आपको जैसे तूफान वगैरह ये जो आते हैं या अकस्मात आंधी आती है, उसमें बचाव करके चलना है। यानी कि जब भी ये चीज़ें आपको देखने को मिले तो आपको वहीं रुक जाना है। ज़्यादा मतलब इधर उधर जैसे आप ड्राइव भी करते हैं तो उस चीज़ों में आपको साइड में गाड़ी रख कर रुक जाना है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन लेनी है इस चीज़ों की, क्योंकि केतु कई बार सडन एक्सीडेंट, चोट दुर्घटना भी दे देता है। और केतु की दृष्टि जैसे तीसरे भाव पर जा रही है, तीसरे भाव पर ये दृष्टि राहु के ऊपर जा रही है इसकी। और आपको मालूम है तीसरे भाव में राहु बहुत ही ताकतवर होता है। ये कुंभ राशि वालों को एक ब्लेसिंग मिल रही है इस समय, क्योंकि केतु की जब दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो आपकी छोटी दूरी की यात्रा के साथ साथ आपको धन लाभ के भी अवसर देगा केतु। यहाँ पर तीसरे भाव में एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये लगता है कि आप अपने आप को ना भाई मित्रों से, दोस्तों से आइसोलेट, यानी कि दूरियां बना के चलेगा। आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा बातचीत करने के लिए, आप रिजर्व नेचर के रहोगे, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि ये इंडिकेट कर रही है। और कुछ ऐसे दोस्तों के साथ आपको धोखा भी मिल सकता है जो आपके सामने आपकी अच्छाई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उससे भी बचाव रखना है। इसी तरह केतु की दृष्टि आपकी पंचम भाव पर जा रही है। वहाँ बुध की राशि को केतु देख रहा है। जब भी बुध की राशि को केतु देखता है तो पेट में आपके एलर्जी आती है, पेट में संबंधित गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्ज रहना, ये सब चीज़ें केतु यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अकॉर्ड स्टडीज़ आपके इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी करेगा केतु, बच्चों की स्टडी में फ़ायदा करेगा, बच्चों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम भाव में आप अपने माइंड से क्रिएटिविटी काम करके, क्योंकि बुध की राशि को देख रहे हैं तो क्रिएटिव कामों में बुध का बहुत रोल होता है, केतु उसको बढ़ा रहा है। केतु जब भी बुध की राशि को देखते हो तो क्रिएटिव, क्योंकि बुध का मित्र ग्रह माना जाता है, उसको आप क्रिएटिव काम करके अपने इनकम को जनरेट करने की कोशिश करोगे और आप अपने माइंड से काम लोगे, जिसके द्वारा आपके धन में मार्ग खुलेंगे। अब देखिए केतु का जो नक्षत्रों का प्रभाव रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जैसे अभी गुरु के नक्षत्र में है, तो अब राहु के नक्षत्र में, ये स्वाति नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेगा अक्टूबर में, तो आपको बड़ा संभल के रहना है। अति विश्वास किसी पर करोगे तो धोखा मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिकल रहना है। लेकिन यात्राओं का दौर बहुत ज़बरदस्त खोलने वाला है, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्रा का, नवम भाव बड़ी यात्रा का होता है। और हायर एजुकेशंस में आपके यहाँ पर केतु थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है, रुक रुक के काम बनेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र में जाने से आपको रुक रुक के काम बनेंगे। लेकिन अगर आपकी दशा केतु या राहु की चल रही है तब आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपकी दशा नहीं है तो फिर इसका प्रभाव बहुत कम मिलेगा। ये दशा का भी इसके ऊपर असर होता है। इसी तरह ये चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा 27/6/2023 को, जो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, आपको मालूम ही है। तो मंगल के नक्षत्र में केतु मंगल की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये गर्म स्वभाव का बहुत ज़्यादा बन जाता है। और मंगल जैसे जैसे ही राशियों में घूमेगा वैसे वैसे इसका एक्ट होगा। अदरवाइज़ दो राशियाँ आपकी मंगल की बनती है, एक दशम स्थान की, एक तीसरे भाव। इसमें केतु फ़ायदा करेगा आपकी, एक तो जॉब प्रमोशन में सडन गेन देगा, क्योंकि वो उस भाव से अगली राशि है जहाँ जिस भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल की चीज़ों को बढ़ाएगा। और मंगल के साथ इसकी अच्छी मित्रता भी मानी जाती है, और आपकी लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो टाइम काफ़ी आगे जाके है, इसलिए आपको इस समय लगेगा कि ये तो टाइम जो नक्षत्र चित्रा है वो तो काफ़ी आगे जाके आएगा। लेकिन आपको फिर भी ये प्रेडिक्शन मैं आज ही बना के दे रहा हूँ, 27/6/2023 के बाद जो इसका एक्ट होगा, मंगल की तरह एक्ट होगा और तीसरे भाव को भी एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर आपको भाई मित्रों से फ़ायदा मिलेगा। मंगल की राशि बनती है तीसरे भाव की, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, दूसरी बात यह है कि, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में हानि करेगा।
क्योंकि 9th हाउस में केतु पिता के स्वास्थ्य को हानि करता है, क्योंकि जो पिता के खाने में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में जब भी केतु आता है तो पेशाब की या गुप्त रोग में भी, स्किन एलर्जी में ये बीमारियां क्रिएट करता है। इसलिए आपको शुक्र की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए शुक्रवार को वाइट चीज़ों का दान देना चाहिए। अब देखिए, ये केतु का जो ट्रांजिट टोटल रहेगा ये 30/10/2023 तक रहेगा, फिर वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 18 महीने का, यानी कि पूरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये केतु अगले साल अक्टूबर में ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तो टिल जो केतु का प्रभाव है कुंभ राशि के ऊपर, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। केतु को खुश रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है गणेश जी की उपासना। गणेश जी की उपासना में केतु बहुत अच्छा फल देता है। गणपति बाबा मौर्य का पाठ करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, मंदिर में जाते हो गणेश जी को नमस्कार कीजिए। तो ये वीडियो केतु की हमने कुंभ राशि पे शुरू की, तो एक एक राशियों पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।